जय माँ भगवती। आप सभी को चैत्र मास के नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र इस बार 22 मार्च से शुरू हो रहे हैं और 31 मार्च पर समाप्त हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रे में माता के 9 रूपों की 9 दिन पूजा होती है, परंतु पहला दिन विशेष होता है। पहले दिन विशेष रूप से हम लोग पूजा करते हैं क्योंकि पहले दिन माता की चौकी लगाई जाती है और कलश स्थापना होती है। साथ ही हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है जो ज़रूर ही होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या सामग्री हमें ज़रूर से पूजा में रखनी है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल और शुरू करते हैं अपना वीडियो। नवरात्रि में जो सामग्री लगेगी वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहली जो सबसे विशेष सामग्री है वो है नारियल। नारियल हमें ज़रूर से रखना चाहिए क्योंकि नारियल माता का स्वरूप होता है और खाली नारियल हम कभी भी नहीं रखते हैं। नारियल पर हमें कलावा ज़रूर लपेटना चाहिए। कलावे के साथ साथ आप चुनरी लपेट सकते हैं, लेकिन कलावा ज़रूर लपेटें। ये वस्त्र रूपी हम कलावा माता को समर्पित करते हैं। नारियल जो है माता का ही स्वरूप होता है, नारियल की ही पूजा हम माता का स्वरूप समझकर करते हैं। यदि आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो इस प्रकार से मिट्टी का दिया ले सकते हैं, नहीं तो आपके घर में जो आप डेली दीवा जलाते हैं उसे भी ले सकते हैं। ये कलश स्थापना के लिए है, मिट्टी का बर्तन है। आप चाहें तो मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं या फिर तांबे का या जो कलश आपके पास है वो भी ले सकते हैं। मिट्टी का बर्तन अति शुभ होता है। उसके ऊपर देखिए ढकने के लिए ढक्कन ज़रूर होना चाहिए क्योंकि कलश हम कभी भी स्थापित करते हैं डायरेक्ट स्थापित नहीं करते हैं, उसके ऊपर एक पात्र ज़रूर रखते हैं। ये मैंने मेवे दिखाए हैं, इनका पैकेट भी आता है, मैंने आपको कटोरी में रख के थोड़े से मेवे दिखाए हैं। ये हमें छोटे से हवन के लिए चाहिए होते हैं। माता के नवरात्रि में रोज़ छोटा सा हवन अवश्य करना चाहिए। ये मैंने भोग के लिए आपको दिखाया है। 5 तरह के फल ले सकते हैं या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, फल ज़रूर होने चाहिए। वैसे तो हवन से ही माता को भोग लग जाता है, परंतु अलग से भी हमें भोग लगाना होता है। ये चुनरी होनी चाहिए। चुनरी जो है नारियल पे ढकने के लिए होती है। ये छोटी चुनरी मैंने नारियल पे ढकने के लिए ली है। 2 चुनरी आपको लेनी है, एक नारियल पे ढकने के लिए लेनी है और दूसरी जो चुनरी है वो माता को आपको ओढ़ानी है। चाहे तस्वीर है या फिर आप एक मिट्टी की माता लेके आ रहे हैं, मूर्ति लेकर आ रहे हैं, तो उनके लिए है ये। इसके अलावा जो आपको सामान चाहिए, जो ज़रूरी सामान है, मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ। उसके अलावा आप अपनी श्रद्धा से एक्स्ट्रा सामान भी ले सकते हैं। ये कपूर है, जैसा कि मैंने आपको बताया छोटा सा हवन होता है, तो यदि आप हवन सामग्री नहीं ला रहे हैं तो कपूर से हवन कर सकते हैं। कपूर में मेवे मिलाकर, इलायची मिलाकर, लौंग मिलाकर, देखिए ये हवन के लिए आपको छोटा सा पात्र इस तरह से ले लेना है मिट्टी का। यदि आप पे ऑलरेडी है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, नहीं है तो इस तरह से जैसे एक छोटा सा पात्र आता है, वो जो मटकी पे ढकने का होता है, ये वो है। तो इसमें आप कपूर डालेंगे, ये इलायची है, इलायची डालेंगे। इसके साथ ही मैंने ये जो सूखे मेवे बताए हैं वो डालेंगे और फिर आप लौंग ज़रूर डालेंगे। इससे छोटा सा हवन हो जाता है। चाहे तो आप हवन सामग्री भी ले सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो इन सब से आप हवन करें। यदि आपके पास गाय के गोबर का उपला हो तो उसको रख के हवन करें, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट कपूर जला के भी हवन कर सकते हैं। बट याद रहे कि जो ये लौंग होती हैं इनमें फूल ज़रूर होना चाहिए। बिना फूल की लौंग नहीं लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये जो इस तरह की होती हैं ये आगे से टूटी हुई लौंग है। इस तरह की लौंग हम इस्तेमाल नहीं करते हैं पूजा में, तो ये आप ना लें। इसके पश्चात अब देखिए हम अगली सामग्री आपको दिखाते हैं। ये जो है आप इकट्ठा कर लीजिएगा। हवन के लिए चाहिए होती है, छोटा सा हवन आपको रोज़ करना चाहिए नवरात्रे में। अब जो अगली सामग्री है, ये मैंने मेवे आपको दिखाए हैं। ये आप डायरेक्ट भी भोग लगा सकते हैं, पर थोड़े थोड़े मेवे आपको रोज़ रोज़ सामग्री के साथ डालने चाहिए। सामग्री मैंने इसमें नहीं रखी है, ये ऑप्शनल है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं या फिर आप गाय के गोबर के उपले पर भी हवन कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो कपूर आपको अलग से जलानी चाहिए। कपूर, लौंग और इलायची का माता को नवरात्रे में भोग लगाया जाता है। और ये जो चावल दिखाए हैं मैंने, चावल की ढेरी अवश्य होनी चाहिए। ये कलश रखने के लिए भी काम आती है। ये देखिए ये मैंने टीका दिखाया है, सिंदूर का टीका लगाया जाता है। आप चाहे हल्दी का भी लगा सकते हैं, लेकिन सिंदूर का तिलक माता को ज़रूर लगाया जाता है। दुर्गा सप्तशती की ये पुस्तक है। कई लोग नवरात्रे में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये एक पुस्तक होती है दुर्गा सप्तशती की, ये ले लीजिएगा। अब कुछ लोग ज्वारे बोते हैं चैत्र मास में। हमारे यहाँ पर ज्वारे नहीं बोए जाते हैं। हमारे यहाँ शारदीय नवरात्रे में ज्वारे बोए जाते हैं। यदि आपके यहाँ बोए जाते हैं तो ज्वारे बोने के लिए आपको मिट्टी का एक पात्र लेना होता है। यदि मिट्टी का पात्र ना ले पाएँ तो आप कोई बड़ा सा डोंगा, कटोरा या थाल में भी ज्वारे मिट्टी में बो सकते हैं।
तो ये मैंने आपको कुछ सामग्री दिखाई है। ये सामग्री बहुत ज़रूरी है, जो मैंने वो सारे सामान आपको दिखाए हैं। बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार सामान को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसके अलावा जो आपको लेने होते हैं, बताशे ज़रूर से लेने होते हैं। बताशे का भोग ज़रूर माता को लगाया जाता है। चाहे तो आप हवन करते समय बताशे का भोग लगाएं, या तो आप अलग से बताशे का भोग लगाएं। फूल आपको ताज़ा ताज़ा फूल यदि अवेलेबल हो तो माता को लाल रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं। लाल रंग के फूल ना मिले तो आप किसी भी रंग के फूल आप ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको कलश को स्थापित करने के लिए आम के पत्ते लेने होते हैं। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के भी पत्ते ले सकते हैं, परंतु आम के पत्ते क्योंकि ज़्यादा समय तक चल जाते हैं, थोड़े ताज़ा बने रहते हैं, तो आम के पत्ते आपको उस हिसाब से लेने चाहिए। पत्तों में दाग नहीं होना चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए। लेकिन आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के भी पत्ते ले सकते हैं। परंतु जब आप नारियल लें तो अवश्य से ये देख लें कि नारियल पानी वाला होना चाहिए। बिना पानी वाला नारियल नहीं होना चाहिए। खरीदते समय आप नारियल को एक बार बचा कर देखें। तो ये जो सामग्री मैंने दिखाई है सारी ज़रूरी सामग्री है। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से सामग्री घटा या बढ़ा सकते हैं। माता की चौकी किस तरह से तैयार करनी है, इसका वीडियो भी जल्दी ही आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो तैयारी वक्त से पहले कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो तो वक्त से पहले आ चुका है। इसी तरह से माता की चौकी का वीडियो भी आपको वक्त से पहले मिल जाएगा। तब तक के लिए जय माता दी।